जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल संयुक्त अकेडमी में। आज मित्रों हम लोग देखने वाले हैं समास का पार्ट नंबर 2। हम लोगों ने समास में जितने भी रूल थे और जितने समास थे सभी को पूरा बाकायदे से समझा था। जितने भी हो सकते हैं सभी को पूरा कंप्लीट मैटर मैंने दिया था आप लोगों को। आज हम लोग समास के संबंध में प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोगों ने जो रूल सीखा है वह रूल कितने कारगर है और मैंने कितनी हद तक बातें बताई थी, उन सभी रूलों को चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। जितने प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया मित्रों सब के सब पूछे गए प्रश्न हैं। और हम लोगों ने जो समास पढ़ा है, मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं कितनी कारगर है, कितना गलती के चांस को कम करेगा, उन सभी चीज़ों को देख लीजिए। और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर 17-18 को होना है। आपका समाज से कम 2 अधिक से अधिक 3 प्रश्न मिलने की पूरा फुल चांस है। तो चलिए मित्रों अपना 2-3 नंबर कंफर्म करते हैं। तो ये है आपका प्रश्न। तो मैं आपको पहले एक बार बता देना चाहता हूं जो रूल आपने सीखा है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा कर्मधारय, और आपने द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, नज और उलूक। ये आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। अव्ययी भाव समास में आपका प्रथम पद प्रधान होता है। जब विग्रह करते हैं प्रथम पद अव्यय या प्रधान होता है, दूसरा पद प्रथम पद पर आश्रित होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है आपका, और प्रथम पद द्वितीय पद पर डिपेंड होता है। कर्मधारय समास में आपका विशेषण विशेष उपमेय उपमान की बात आती है, तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। द्विगु के लिए आपका पता होगा संख्यावाची, जहाँ पर संख्या का बोध होगा आपका द्विगु समास होगा। द्वंद्व दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ पर द्वंद्व होता है। जब दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि होता है। नज और उलूक ये दोनों के दोनों आपके मित्रों तत्पुरुष समास के ही भाग हैं। जहाँ पर नकारा जाए वहाँ पर नज समास होगा, और जहाँ पर विभक्ति को कंपलसरी कर दिया जाए वहाँ पर आपका उलूक समास होगा। तो मित्रों ये चीज़ें आपको बताई गई है। चलिए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और आपको समास के संबंध में मैंने जो रूल या ट्रिक बताया था उन ट्रिक के माध्यम से सभी चीज़ों को देखते हैं। चलिए कह रहा है 2 या 2 से अधिक मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं मित्रों? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को हम लोग मित्रों समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम लोग समास कहते हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। जो शब्द मिले हैं उन्हीं शब्दों को अलग अलग करना, शब्दों को अलग अलग कर देना आपका क्या कहलाता है? विग्रह कहलाएगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है समास की रचना में 2 पद होते हैं। समास की रचना में 2 पद होते हैं, पहले पद को क्या कहते हैं? जैसे मित्रों मैंने लिखा आपके लिए यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में ये देखिए 2 पद है, एक है यथा और दूसरा है शक्ति। इसी की बात कर रहा है मित्रों। तो कह रहा है पहले पद को क्या कहते हैं? तो मित्रों पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। और समस्त पद किसे कहते हैं? इस पूरे शब्द को मिला देंगे यथाशक्ति को, कहने का मतलब उत्तर पद और पूरब पद को अगर हम मिला देंगे तो वो अपना समस्त पद कहलाएगा। कहने का मतलब पूर्व पद प्लस उत्तर पद को हम लोग ऐड कर देंगे, वो आपका मित्रों
समस्त पद कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। समास विग्रह, ये जो दोनों शब्द हैं इनको अलग अलग कर देना, वो समास विग्रह कहलाता है। आप इतनी बात ध्यान रखिए। आपका अगला प्रश्न है, 12 सिंहा में समास होगा। तो मित्रों देखिए, पहली चीज तो मैंने आपको द्विगु में बताया है, संख्यावाची होगा, आपका द्विगु नहीं हो सकता है। द्वंद्व में मैंने आपको बताया है दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए द्वंद्व नहीं हो सकता है। बहुब्रीहि 12 सिंहा, मित्रों यहाँ पर संख्या आ रही है तब भी आप यहाँ पर द्विगु नहीं करिएगा। संख्यावाची है तो फिर भी द्विगु नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि 12 सिंहा किसी तीसरे पद का बोध करा रहा है। यहाँ पर दोनों पद अप्रधान है, किसी तीसरे की बात कर रहा है। 12 सिंहा एक अलग जीव है, तो इसलिए हम यहाँ पर बहुब्रीहि समास लगाएंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुब्रीहि समास में आपको बताया गया है इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, परमानंद में कौन सा समास है? तो मित्रों यहाँ पर आपसे परमानंद में समास पूछा है। आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास। परमानंद, परम है जो आनंद। मित्रों मैंने आपको कर्मधारय में बताया है विशेषण विशेष, विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान की बात होती है। परमानंद, परम है जो आनंद। ये देखिए मित्रों, परमानंद कहने का मतलब यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। हर कोई परमानंद नहीं हो सकता है, किसी स्पेशल के लिए आया है, तो इसलिए परमानंद में आपका मित्रों कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। श्वेत पत्र में कौन सा समास होगा? मित्रों देखिए, श्वेत पत्र, पत्र कैसा है? श्वेत है, सफ़ेद है। ये पत्र की विशेषता बता रहा है, या हम कह सकते हैं उपमेय उपमान की बात। हमने पत्र को क्या मान लिया है? सफ़ेद मान लिया है। इसलिए मित्रों आपका यहाँ पर श्वेत पत्र में कर्मधारय समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है, इन चारों ऑप्शनों में आपसे कर्मधारय समास का उदाहरण पूछ रहा है। तो मित्रों ये देखिए, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला। ये देखिए मित्रों, ये यहाँ पर आपका प्रधान है, इसलिए यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र अभी आपने पढ़ा कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर आपका श्वेत पत्र कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलकंठ, मित्रों नीला है जो कंठ, अर्थात शंकर जी की बात कर रहा है, किसी तीसरे की बात कर रहा है, इसलिए आपका नीलकंठ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ये देखिए मित्रों, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में पूछा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। मैंने अभी आपको बताया चार के चारों समास में है, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, जब कभी ऐसा प्रश्न सामने आ जाए और ये पूछा प्रश्न है, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मित्रों द्वंद्व को समास नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं, एक संयुक्त शब्द मान लिया जाता है। लेकिन अगर वैसे देखते हैं तो समास है, तो यहाँ पर मित्रों द्वंद्व को समास के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आपका द्वंद्व समास में नहीं रखा जाता है। गुरुदेव में कौन सा समास होगा? मित्रों ये देखिए, वन दरोगा में पूछा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव में मित्रों आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। वह गुरु जो देव के समान है, यहाँ पर मित्रों आपसे विशेषता बताई जा रही है। हालांकि आप गुरुदेव को मित्रों बहुब्रीहि में भी रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर आपका कर्मधारय सबसे बेस्ट हो जाएगा। गुरु कैसा है? देव के समान है, विशेषता बताई जा रही है। आपका अगला सवाल है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये देखिए मित्रों, पंचवटी, 5 वटों का समूह, अर्थात ये आपका द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, ये आपका
तत्पुरुष समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पंचवटी, ये पंचवटी 2 बार हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुब्रीहि समास पूछ रहा है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तो देखिए 4 भुजाओं वाले, तो मित्रों यहाँ पर चतुर्भुज संख्या आने की वजह से फिर भी ये आपका द्विगु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज मतलब होता है ब्रह्मा, ये किसी तीसरे का बोध करा रहा है। यहाँ पर दोनों पद अप्रधान है, इसलिए आपका चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास होगा? ध्यान रखिएगा मित्रों, द्वंद्व समास में जरूरी नहीं है कि ये जो बीच में योजक शब्द आता है, योजक शब्द आए तभी आपका द्वंद्व समास होगा। बस आपको द्वंद्व में ध्यान रखना है दोनों पद प्रधान, इसके आपके लिए दोनों पद प्रधान। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जय और पराजय दोनों प्रधान है, इसलिए आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी में समास है तत्पुरुष। पर्णकुटी में, ये देखिए मित्रों, आपसे प्रश्न कह रहा है पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और आपका बहुब्रीहि समास। देखिए मित्रों, मैंने आपको जो ट्रिक के रूप में बताया था, जब शब्द को देखकर ही कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है। देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा है पर्णकुटी। कुटी कैसी है? पर्ण की। पर्ण मतलब पत्तों की, पत्तों की जो कुटी बनी है। तो मित्रों यहाँ पर पत्ता की प्रधानता है कि कुटी की प्रधानता है? मित्रों यहाँ पर प्रधानता पत्ता की है। अगर पत्ता नहीं होगा तो कुटी नहीं बन पाएगी। तो मित्रों इसलिए आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। मैंने बताया था ये वाला शब्द पर ये वाला शब्द डिपेंड हो तो आपका अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर मित्रों तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास में इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। और मैंने आपको तत्पुरुष समास में बताया था जितने कारक हैं सभी कारकों का कर्ता और संबोधन का छोड़कर बाकी 6 का आपका समास बनता है विभक्तियां लगाकर, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है राजकुमार, राजा का कुमार। यहाँ पर देखिए आपका राजा प्रधानता है, इसलिए आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। यज्ञ वेदी, यज्ञ में वेदी कहने का मतलब यज्ञ के लिए वेद, ये भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ग्रामवासी, ग्राम में वासी या ग्राम को वास करने वाले, आजन्म में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ये हो जाएगा आजन्म। देखिए मित्रों यहाँ पर ये वाला पद प्रधान है, यहाँ पर इसकी निर्भरता है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तत्पुरुष और अव्ययी भाव एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे तत्पुरुष में ये यहाँ पर प्रधानता होती है, ये शब्द इस पर निर्भर होता है, वैसे आपका अव्ययी भाव समास में इस वाले शब्द की प्रधानता होती है, ये वाला शब्द इस पर डिपेंड होता है। अगर ये दोनों मैटर आपका तत्पुरुष और अव्ययी भाव क्लियर रहेगा, आप सभी को आराम से करके चले आएंगे। क्यों? क्योंकि कर्मधारय में विशेषण विशेष उपमेय उपमान की बात हो जाती है, द्विगु में संख्या आ जाती है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अपना समझने के लिए ट्रिक ये है, अगर आपका पहले वाला पद प्रधान है, ये वाला चीज इस पर निर्भर है, तो आपका वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि ये पद प्रधान है, ये वाला शब्द इस पर निर्भर है, तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को कभी गलती नहीं होगी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? तो मित्रों हम लोगों से कर्मधारय समास की बात कर रहा है। देखिए, लड़का भूख से अधमरा हो गया, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। मित्रों
ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा। ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो अच्छे अच्छे लोग घूम जाएंगे, सोचेंगे क्या करें इसमें। तो देखिए मित्रों, कभी कभी वाक्य पूरा का पूरा एक वाक्य बना कर दे देता है, तो वहाँ पर थोड़ा से अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। देखिए मित्रों, कह रहा है उठो दिया बत्ती का समय हो गया। ये देखिए यहाँ पर दिया और बत्ती आया है, दिया बत्ती ये दोनों को दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर आपका ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मित्रों, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे कह रहा है विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। ये देखिए मित्रों, ऊंच नीच शब्द आ गया है, ये दोनों के दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। ये देखिए भला और बुरा आया है, दोनों पद प्रधान है, ये भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। लड़का भूख से अधमरा हो गया। ये देखिए अधमरा विशेषता बता रहा है, लड़का किस अवस्था में है, अधमरे अवस्था में है, अर्थात ये लड़के की क्वालिटी है, ये विशेषता बता रहा है। तो जब कर्मधारय समास के लिए मैंने अभी आपको बताया विशेषण विशेष या उपमेय उपमान की बात हो जाए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये आपकी लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों, इसको नोट कर लीजिएगा। इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है। तत्पुरुष समास के लिए मैंने अभी बताया पहले वाला शब्द पर ये बाद वाला शब्द निर्भर रहता है। तो देखिए मित्रों, कह रहा है तत्पुरुष, इनमें से तत्पुरुष समास किस में है, भय भीत, भय से भीत, भय से भीत। तो मित्रों यहाँ पर ये देखिए ये वाला शब्द प्रधान है, इस पर ये शब्द डिपेंड है, ये शब्द इसके लिए आया है पूरक के रूप में, इसलिए यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन हमसे मित्रों तत्पुरुष पूछा है। विद्या, विद्या धन, ये देखिए मित्रों विद्या का धन, अर्थात ये चीज विशेषता बता रहा, ध्यान रखिएगा मित्रों। पंचवटी 5 वटों का समूह आपका दिग हो जाएगा। तुलसी कृत, ये देखिए मित्रों आपसे तत्पुरुष समास पूछा है, सॉरी आपका विद्याधन में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विद्या प्रधान है, ये धन आपका इस पर निर्भर है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये देखिए तुलसी के यहाँ पर प्रधानता है, ये वाला शब्द इस पर डिपेंड है, इसलिए आपका ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका विद्याधन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का, मैंने आपको केवल और केवल बहुब्रीहि समास में बताया था तीसरे पद की प्रधानता होती है, इसलिए आपका यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दही बड़ा। दही बड़ा में कौन सा समास होगा। ध्यान से प्रश्न को पढ़ो और अपना माइंड लगाओ हर प्रश्न में, ताकि गलती का चांस ना रह जाए। दही बड़ा बहुब्रीहि समास नहीं होगा, किसी तीसरे की बात नहीं कर रहे हैं, द्विगु नहीं होगा, कोई संख्या नहीं आया है। तत्पुरुष समास, अब देखिए मित्रों दही बड़ा, दही भी प्रधान है, बड़ा भी प्रधान है, इसलिए आपका ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यो जरूरी नहीं है कि बीच में योजक शब्द आए ही। आपका अगला है सिंह पुरुष में कौन सा समास है। सिंहों के समान पुरुष, वह पुरुष जो सिंहों के समान है, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, होने का तो बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। एक समास में, एक शब्द में 1 से 2 समास हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, एक समास में जरूरी नहीं है कि एक ही समास हो, और भी समास हो सकते हैं। प्रधानता किसकी होगी इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ 2 समास कैसे हो जाते हैं। तो सिंह पुरुष, सिंहों में पुरुष, आपका ये कर्मधारय समास हो गया। हालांकि बहुब्रीहि भी हो जाएगा। क्यों, सिंह पुरुष सभी नहीं हो सकते हैं, सिंह पुरुष कोई विशेष आदमी ही सिंह पुरुष हो पाएगा, विशेषता बता रहा है इसलिए कर्मधारय। लेकिन किसी तीसरे की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है चौमासा में समास है। देखिए मित्रों 4 मासों का समूह आपसे यहाँ पर संख्यावाची बात कर दिया, इसलिए आपका द्विगु समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी आपको बताया गया
वो आपका द्वंद्व समास होता है। आपका अगला है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर आपको ये पहचानना है कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ये देखिए मित्रों, आजन्म आया है, मैंने आपको आगे बताया आजन्म आपका अव्ययी भाव समास है, ध्यान रखिएगा। राजकुमार, राजा का कुमार, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेद, ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाला। समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो मित्रों संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है मित्रों, वो क्या कहलाता है? संक्षेप कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है, यथा रुचि में समास होगा। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर इसकी प्रधानता ये वाला शब्द इसके पूरक के लिए आया है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी को उलट देंगे, आपका तत्पुरुष समास बन जाएगा। अगला प्रश्न है पंचवटी। ये देखिए आपका द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि संख्यावाची है। आपका अगला है सप्तऋषि। ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्यों? क्योंकि संख्यावाची है। चरण कमल, ये देखिए मित्रों एकदम स्पष्ट है। चरण की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही, कमल से कहा जा रहा है कि जो चरण है वो कमल के समान है, विशेषता बता रहा, उपमेय उपमान की बात कर रहा है, इसलिए आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चौमासा में समास होगा। चौमासा में आपका द्विगु समास होगा, क्यों? क्योंकि ये संख्यावाची है। तो मित्रों मैंने आपके लिए इतने सारे प्रश्न रखे थे, इसका पूरा मैटर आपको पहले वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा दिया गया। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समास एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप समास में गलती नहीं करने वाले हैं। अगर गलती का चांस होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए आपके लिए और सुधार किया जाएगा। तो मित्रों हम लोग मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।